आज के अत्यंत व्यस्त और तेजी से बदलते जीवन में जहां हर व्यक्ति तनाव, चिंता और मानसिक थकान से जूझ रहा है, वहां मानसिक शांति, काम माइंड को प्राप्त करना न केवल आवश्यक है, बल्कि जीवन की सफलता और खुशी के लिए अनिवार्य भी है। काम योर माइंड पुस्तक इस तथ्य पर जोर देती है कि हमारा मानसिक स्टेट सीधे हमारे डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग को प्रभावित करता है। मॉडर्न एरा में डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण मन हमेशा तनावग्रस्त रहता है और ये स्थिति हमारे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। बुक स्पष्ट करती है कि मेंटल कामनेस कोई पैसिव स्टेट नहीं है। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तक ये बताती है कि मेंटल कामनेस और अवेयरनेस हमारे थॉट पैटर्न्स और इमोशंस को ऑब्जर्व और मैनेज करने की क्षमता देती है। जो व्यक्ति अपनी थॉट्स को समझता है, अपनी मेंटल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है और अननेसेसरी इमोशनल टर्मोइल से बचता है, वो हर सिचुएशन में शांत, फोकस्ड और इफेक्टिव रहता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी स्टडीज भी यही कंफर्म करती है कि काम माइंड वाले लोग इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं, स्ट्रेस हैंडलिंग में बेहतर होते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। काम योर माइंड में एम्फसिस है कि माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस मेंटल कामनेस की फाउंडेशन है। जब हम वर्तमान पर फोकस करते हैं, बिना पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज के, तो हमारा मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होता। बुक में बताया गया है कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग और स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस से हम अपने माइंड को डिक्लटर कर सकते हैं और क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो हर दिन 15 से 20 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन करता है, वो हाई प्रेशर मीटिंग्स में भी काम, आर्टिकुलेट और स्ट्रैटेजिक रहता है, जबकि अनस्ट्रेस्ड माइंड वाला व्यक्ति एंजाइटी और ओवरथिंकिंग में फंस सकता है। बुक ये भी बताती है कि मेंटल कामनेस प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। जब माइंड शांत होता है, तब न्यूरल कनेक्शंस इफेक्टिवली काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इनोवेटिव थिंकिंग एक्टिवेट होती है। मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट में जहां कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मल्टीटास्किंग और रैपिड डिसीजन मेकिंग डिमांड होती है, काम माइंड प्रोफेशनल्स, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। उदाहरण, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और हाई स्टेक्स डिसीजन मेकिंग में काम माइंड वाले लोग सुपीरियर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बुक में यह भी हाईलाइट किया गया है कि इमोशनल बैलेंस और रेजिलियंस मेंटल कामनेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। काम माइंड वाले लोग इमोशनल ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज और रेगुलेट कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल इमोशनल टर्बुलेंस में भी सेंटर्ड और कंपोज्ड रहता है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश कर सकता है। मॉडर्न लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ में यही ट्रेड डिफरेंशिएटर है। काम योर माइंड में बताया गया है कि मेंटल क्लटर और नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना काम माइंड की ओर पहला कदम है। बुक स्ट्रक्चर्ड मेथड्स जैसे थॉट ऑब्जर्वेशन, रीफ्रेमिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस और कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग रेकमेंड करती है। जो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स को मैनेज करता है, वह स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से मुक्त होकर पर्पसफुल एक्शंस ले सकता है। मॉडर्न लाइफ में ये स्किल अत्यंत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल नॉइज हर जगह मौजूद है। बुक ये भी बताती है कि डेली रूटीन्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल चॉइसेस मेंटल कामनेस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप डिसिप्लिन, डिजिटल डिटॉक्स और स्ट्रक्चर्ड वर्क लाइफ बैलेंस सभी मिलकर माइंड को काम और फोकस्ड रखते हैं। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट और रूटीन्स ऑप्टिमाइज करता है, वो नेचुरल कामनेस
और लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ अचीव करता है। मेंटल कामनेस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब माइंड शांत होता है तब परसेप्शन क्लियर होता है, बियासेस कम होते हैं और रैशनल थिंकिंग एक्टिवेट होती है। बुक में बताया गया है कि काम माइंड वाले लोग इंपल्सिव रिएक्शंस की बजाय स्ट्रक्चर्ड, एथिकल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ये ट्रेड करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और पर्सनल सक्सेस के लिए इंडिस्पेंसिबल है। बुक में यह भी एम्फसिस है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन मेंटल कामनेस की डीपर डायमेंशन है। जो व्यक्ति अपने इंटरनल सेल्फ, वैल्यूज और पर्पस को समझता है, वो एक्सटर्नल केओस में भी सेंटर्ड और पीसफुल रहता है। मेडिटेशन, माइंडफुल रिफ्लेक्शन और पर्पस ड्रिवन लिविंग प्रैक्टिसेस से मेंटल ट्रांक्विलिटी और इनर स्टेबिलिटी डेवलप होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन को हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स की ट्रेट्स मानती है। अंत में इस अनुच्छेद का सार यही है कि मेंटल कामनेस, माइंडफुलनेस प्लस इमोशनल बैलेंस प्लस थॉट मैनेजमेंट प्लस स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स प्लस सेल्फ अवेयरनेस प्लस पर्पस ड्रिवन लिविंग, जो व्यक्ति इसे अपनाता है वो केओटिक, कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेस प्रोन मॉडर्न लाइफ में भी शांत, फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बन सकता है। काम माइंड न केवल इंटरनल हैप्पीनेस लाती है बल्कि एक्सटर्नल रिजल्ट्स, रिलेशनशिप्स और करियर में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करती है। काम योर माइंड की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि तनाव और मानसिक अशांति का प्रबंधन किसी भी व्यक्ति की सफलता, स्वास्थ्य और जीवन संतुलन के लिए अनिवार्य है। आज के समय में मॉडर्न लाइफ के अत्यधिक डिमांड्स, डेडलाइंस, सोशल प्रेशर्स और कांस्टेंट डिजिटल एक्सपोजर के कारण लोग लगातार स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। बुक में स्पष्ट किया गया है कि अगर हम मानसिक शांति और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स नहीं अपनाते तो हमारा मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ प्रभावित होता है, जिससे डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मेंटल कामनेस केवल इंटरनल पीस ही नहीं देती बल्कि ये एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को भी एनहांस करती है। बुक बताती है कि स्ट्रेस की पहचान और ट्रिगर्स जानना पहला स्टेप है। काम माइंड अचीव करने के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी सिचुएशंस, थॉट्स और इंटरैक्शंस हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। अवेयरनेस से ही हम उन ट्रिगर्स को मैनेज कर सकते हैं और अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शन से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेशनल जो अपने डेडलाइंस, वर्क प्रेशर और टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करता है, वो इंपल्सिव रिएक्शंस की बजाय प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाई कर सकता है। मॉडर्न हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में यही स्किल डिफरेंशिएटर बनती है। काम योर माइंड में एम्फसिस है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट के मोस्ट इफेक्टिव टूल्स हैं। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और माइंडफुल मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं। बुक के अनुसार ये प्रैक्टिसेस हर दिन 10 से 20 मिनट अप्लाई करने से लॉन्ग टर्म मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेस रेजिलियंस डेवलप होती है। मॉडर्न स्टडीज भी कंफर्म करती है कि माइंडफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन ब्रेन फंक्शनैलिटी, फोकस और इमोशनल रेगुलेशन को एनहांस करते हैं। बुक ये भी बताती है कि थॉट रिस्ट्रक्चरिंग और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस करता है, वो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और पैनिक रिएक्शन से मुक्त होता है। मेंटल कामनेस वही है जिसमें व्यक्ति अपनी थॉट्स और इमोशंस का मास्टर होता है, बजाय इसके कि सर्कमस्टेंसेस उसका मास्टर बने। मॉडर्न प्रोफेशनल्स और लीडर्स इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हाई प्रेशर सिचुएशंस में काम और रैशनल रहते हैं। बुक में यह भी बताया गया है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल कामनेस के बीच गहरा संबंध है। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट,
फिजिकल एक्सरसाइज और हाइड्रेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और इमोशनल रेगुलेशन को। जो व्यक्ति अपने बॉडी और माइंड को साइमल्टेनियसली नर्चर करता है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट और फोकस्ड रहता है। उदाहरण के लिए एथलीट्स और हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव्स अपने फिजिकल रूटीन्स के जरिए मेंटल क्लैरिटी और कामनेस मेंटेन करते हैं। काम योर माइंड में यह भी हाईलाइट किया गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और डिजिटल डिटॉक्स मेंटल स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। कंटिन्यूअस नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग माइंड को ओवर स्टिम्युलेट करते हैं। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसली एनवायरनमेंट मैनेज करता है, क्वाइट स्पेस, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, स्केड्यूल्ड डिजिटल ब्रेक्स, वो नेचुरल कामनेस और फोकस अचीव करता है। मॉडर्न लाइफ में डिजिटल ओवरलोड को मैनेज करना एसेंशियल स्किल बन गई है। बुक में एम्फसिस है कि इमोशनल रेगुलेशन और रेजिलियंस स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर कंपोनेंट्स हैं। काम माइंड वाले लोग इंपल्सिव इमोशनल रिएक्शंस नहीं देते। जो इंडिविजुअल अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज और मैनेज करता है वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स और चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में सेंटर्ड रहता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशनल रेजिलियंस हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स की ट्रेट है। काम योर माइंड ये भी बताती है कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और टाइम मैनेजमेंट मेंटल स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। जो व्यक्ति अपने दिन को प्लान्ड, फोकस्ड और इंटेंशनल एक्टिविटीज के साथ ऑर्गेनाइज करता है वो केओस, एंजाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचता है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन मेंटल एनर्जी बचाता है और माइंड को काम रखता है। उदाहरण के लिए अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, प्रायोरिटाइज टास्क्स और स्केड्यूल्ड ब्रेक्स डेली कामनेस और प्रोडक्टिविटी दोनों में बूस्ट करते हैं। बुक में यह भी एम्फसिस है कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट मेंटल कामनेस को सस्टेन करने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन अपनाता है वो नेगेटिव स्ट्रेसेस और मेंटल क्लटर को रिड्यूस करता है। पॉजिटिव माइंडसेट मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल इक्विलिब्रियम को स्ट्रेंथन करता है। मॉडर्न मेंटल हेल्थ रिसर्च भी यही कंफर्म करती है कि ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस कंबाइंड अप्रोच स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। अंत में इस अनुच्छेद का सार यही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल स्टेबिलिटी अवेयरनेस ऑफ ट्रिगर्स प्लस ब्रीदिंग मेडिटेशन प्लस कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग प्लस फिजिकल हेल्थ प्लस डिजिटल डिटॉक्स प्लस इमोशनल रेगुलेशन प्लस स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स प्लस ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव माइंडसेट। जो व्यक्ति इसे अडॉप्ट करता है वो मॉडर्न लाइफ के क्योटिक, डिमांडिंग और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी काम, फोकस्ड, प्रोडक्टिव और इमोशनली बैलेंस्ड रह सकता है। काम माइंड न केवल इंटरनल पीस लाता है बल्कि एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म वेलबींग में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करता है। काम योर माइंड की एक प्रमुख सीख यह है कि एंजाइटी और मेंटल प्रेशर किसी भी व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मॉडर्न लाइफ में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर प्रेशर्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस और कांस्टेंट डिजिटल कनेक्टिविटी से व्यक्ति लगातार मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है। बुक बताती है कि मेंटल कामनेस और इनर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए यह समझना जरूरी है कि एंजाइटी का रूट कॉज क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर ब्लेम करने या लक का इंतजार करने से कोई लास्टिंग रिलीफ नहीं मिलता। मानसिक शांति सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस और इंटेंशनल माइंडसेट के माध्यम से आती है। बुक में एम्फसिस है कि एंजाइटी की पहचान और ट्रिगर्स जानना पहला स्टेप है। जो व्यक्ति अपनी इंटरनल स्टेट को ऑब्जर्व करता है, अपने रिकरिंग नेगेटिव थॉट्स, फियर्स और प्रेशर पॉइंट्स को समझता है, वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकता है। उदाहरण के लिए वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से निपटने के लिए टास्क प्रायोरिटाइजेशन,
रियलिस्टिक गोल सेटिंग और माइंडफुल पॉजेज मददगार होते हैं। मॉडर्न रिसर्च कंफर्म करती है कि सेल्फ मॉनिटरिंग और ट्रिगर रिकॉग्निशन एंजाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं और मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। काम योर माइंड में बताया गया है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस एंजाइटी मैनेजमेंट के सबसे इफेक्टिव टूल्स हैं। डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और गाइडेड इमेजरी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और कॉर्टिसोल को कम करते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है वो पैनिक अटैक्स, क्रॉनिक स्ट्रेस और इमोशनल ओवरवेल्म से बच सकता है। मॉडर्न प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हाई प्रेशर सिचुएशंस में इन प्रैक्टिसेस का डेली रूटीन में उपयोग करके काम, कंपोज्ड और फोकस्ड रहते हैं। बुक ये भी बताती है कि थॉट रीस्ट्रक्चरिंग और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग एंजाइटी कम करने में क्रिटिकल है। जो व्यक्ति अपने कैटास्ट्रोफिक या इरेशनल थॉट्स को चैलेंज और रिप्लेस करता है वो ओवरथिंकिंग और मेंटल क्लटर से मुक्त होता है। माइंडफुल थॉट पैटर्न्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मॉडरेट करते हैं और रैशनल सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। उदाहरण, किसी टाइट डेडलाइन या क्रिटिकल प्रेजेंटेशन के दौरान काम माइंड वाले व्यक्ति का फोकस डिस्ट्रैक्शन फ्री और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। बुक में एम्फसिस है कि फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल हैबिट्स भी मेंटल प्रेशर से निपटने में मदद करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप और हाइड्रेशन नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं और ब्रेन केमिस्ट्री को ऑप्टिमाइज करते हैं। जो इंडिविजुअल अपने लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली मेंटेन करता है वो मेंटल क्लैरिटी, रेजिलियंस और ओवरऑल वेलबींग अचीव करता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस रिसर्च भी कंफर्म करती है कि फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली इंपैक्ट करती है इमोशनल रेगुलेशन और स्ट्रेस हैंडलिंग को। काम योर माइंड ये भी बताती है कि डिजिटल डिटॉक्स और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंजाइटी रिडक्शन के लिए जरूरी है। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया ओवरस्टिम्युलेशन क्रिएट करते हैं जो मेंटल ओवरलोड और इमोशनल टर्बुलेंस बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति कॉन्शियस बाउंड्रीज सेट करता है, स्केड्यूल्ड ब्रेक्स, डिवाइस फ्री टाइम और पीसफुल एनवायरनमेंट, वो काम माइंड और फोकस्ड अटेंशन मेंटेन कर सकता है। मॉडर्न डिजिटल एरा में ये स्किल मेंटल बैलेंस और प्रोडक्टिविटी के लिए इंडिस्पेंसिबल है। बुक में बताया गया है कि सपोर्ट सिस्टम और सोशल इंटरैक्शन भी मेंटल प्रेशर कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जो व्यक्ति अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटर्स के साथ अपनी चैलेंजेस और वरीज शेयर करता है वो इमोशनल रिलीफ और पर्सपेक्टिव गेन करता है। लोनलीनेस और आइसोलेशन एंजाइटी को एग्जैसरबेट करते हैं, जबकि सपोर्टिव रिलेशनशिप्स रेजिलियंस और इनर कामनेस को स्ट्रेंथन करते हैं। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन एंजाइटी मैनेजमेंट में मदद करती है। जो व्यक्ति डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस एडॉप्ट करता है वो नेगेटिव थॉट साइकिल्स और इमोशनल स्ट्रेस को इंटरप्ट कर सकता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कंफर्म करती है कि ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस कंबाइंड अप्रोच लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। काम योर माइंड में यह भी एम्फसिस है कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम मैनेजमेंट एंजाइटी को मिटिगेट करने के लिए एसेंशियल है। जो इंडिविजुअल चैलेंजेस को ब्रेक डाउन करता है, प्रायोरिटीज डिफाइन करता है और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाता है वो ओवरवेल्म और मेंटल केओस से बचता है। मॉडर्न प्रोफेशनल और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट्स में ये स्ट्रक्चर्ड कोपिंग मैकेनिज्म प्रेडिक्टेबल कामनेस और परफॉर्मेंस एनहांस करता है। अंत में इस अनुच्छेद का सार यही है कि ओवरकमिंग एंजाइटी मेंटल प्रेशर, ट्रिगर अवेयरनेस प्लस ब्रीदिंग रिलैक्सेशन प्लस कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग प्लस फिजिकल हेल्थ प्लस डिजिटल डिटॉक्स प्लस सोशल सपोर्ट प्लस ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन प्लस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो व्यक्ति इसे एडॉप्ट करता है वो मॉडर्न लाइफ के क्योटिक, हाई प्रेशर
और स्ट्रेस प्रोन एनवायरनमेंट में भी काम, रिसिलियंट, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस्ड रह सकता है। काम माइंड न केवल इंटरनल पीस लाता है, बल्कि डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करता है। काम योर माइंड पुस्तक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक्स और डीप मेंटल कामनेस प्राप्त करना। मॉडर्न लाइफ में जहां डिस्ट्रैक्शंस, हाई स्ट्रेस सिचुएशंस और कंटिन्यूअस सेंसरी ओवरलोड हमारे मन को फ्रैगमेंट और रेस्टलेस बनाते हैं, वही एडवांस्ड मेडिटेशन और डीप कामनेस की प्रैक्टिसेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज और हार्मोनाइज करती है। बुक बताती है कि बेसिक माइंडफुलनेस और शैलो रिलैक्सेशन सफिशिएंट नहीं है। प्रोफाउंड इनर पीस और सस्टेनेबल मेंटल क्लैरिटी के लिए एडवांस्ड मेथड्स, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस और डेडिकेटेड डिसिप्लिन जरूरी है। एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक्स केवल रिलैक्सेशन नहीं देती, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को रीस्ट्रक्चर करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाती है और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स में सुपीरियर परफॉर्मेंस एनेबल करती है। बुक में एम्फसिस है कि डीप फोकस और सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन मेंटल कामनेस की है, जो इंडिविजुअल प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स तक अटेंशन मेंटेन करता है बिना डिस्ट्रैक्शंस में फंसने के। वो न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करता है और अटेंशन स्पैन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ड्रामेटिकली एनहांस होती है। एडवांस्ड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में विजुअलाइजेशन, मंत्र रेपिटेशन और ब्रेथ काउंटिंग जैसी टेक्निक शामिल है, जो माइंड को एंकर करती है और वॉन्डरिंग थॉट्स को मिनिमाइज करती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कंफर्म करती है कि सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी को एनहांस करती है, जिससे डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होती है। काम योर माइंड में बताया गया है कि प्रोग्रेसिव डीप रिलैक्सेशन और बॉडी अवेयरनेस प्रोफाउंड कामनेस के लिए क्रिटिकल है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन और प्रोप्रियोसेप्टिव अवेयरनेस टेक्निक्स शरीर और मन को सिंक्रोनाइज्ड स्टेट में ले आती है, जो इंडिविजुअल हर बॉडी टेंशन, मसल टाइटनेस और सटल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व और रिलीज करता है। वो नॉट ओनली फिजिकल रिलैक्सेशन अचीव करता है, बल्कि इमोशनल टर्मोइल और सबकॉन्शियस स्ट्रेस पैटर्न्स को भी डिसॉल्व करता है। मॉडर्न रिसर्च इंडिकेट करती है कि डीप रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इफेक्टिवली रेगुलेट करती है। बुक में यह भी हाईलाइट किया गया है कि गाइडेड इमेजरी और मेंटल विजुअलाइजेशन एडवांस्ड कामनेस में मदद करती है। जो इंडिविजुअल अपने माइंड में सीरीन लैंडस्केप्स, डिजायर्ड आउटकम्स और पॉजिटिव सिनारियोज विजुअलाइज करता है, वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के माध्यम से इंटरनल ट्रैंक्विलिटी और फोकस क्रिएट करता है। विजुअलाइजेशन डीप मेडिटेशन का इंटेग्रल हिस्सा बनता है, क्योंकि ये इमोशनल एक्विलिब्रियम, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेंटल स्टेट को एनहांस करता है। मॉडर्न एथलीट्स, सीओएस और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स इस प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल उपयोग करके पीक परफॉर्मेंस और सस्टेन्ड कामनेस अचीव करते हैं। बुक में एम्फसिस है कि मंत्र बेस्ड मेडिटेशन और साउंड रेजोनेंस टेक्निक्स माइंड को प्रोफाउंड कामनेस में ले जाती है। जो इंडिविजुअल रेपिटेटिव मंत्रास या वाइब्रेशनल साउंड्स का ध्यानपूर्वक अभ्यास करता है, वो न्यूरल कोहेरेंस और ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन एक्सपीरियंस करता है। एडवांस्ड मेडिटेशन में ये अप्रोच पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस और अल्फा थीटा ब्रेन वेव स्टेट इंड्यूस करती है, जो डीप रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी और इमोशनल रेजिलियंस के लिए क्रिटिकल है। काम योर माइंड ये भी बताती है कि माइंडफुल रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंक्वायरी डीप मेडिटेशन का कोर कंपोनेंट है। जो इंडिविजुअल अपने इंटरनल थॉट पैटर्न्स, बिलीव्स और इमोशनल बियासेस को इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज और न्यूट्रलाइज कर सकता है। एडवांस्ड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस मेंटल क्लटर को रिड्यूस करती है और हायर ऑर्डर अवेयरनेस, इंसाइट और इंट्यूटिव क्लैरिटी डेवलप करती है।
मॉडर्न पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप स्टडीज भी यही प्रिंसिपल हाईलाइट करती है। बुक में यह भी एम्फसाइज किया गया है कि ब्रेथ मॉड्यूलेशन और एडवांस्ड प्राणायाम डीप कामनेस में मदद करती है। जो इंडिविजुअल लॉन्ग कंट्रोल्ड ब्रेथ्स, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और रिदमिक पैटर्न्स अडॉप्ट करता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और माइंड को एफर्टलेसली काम और सेंटर्ड रखता है। एडवांस्ड प्राणायाम मेंटल एनर्जी, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी को एनहांस करती है, जो क्योटिक और डिमांडिंग मॉडर्न लाइफ में क्रिटिकल ट्रेट्स है। एडवांस्ड मेडिटेशन में माइंड बॉडी इंटीग्रेशन और होलिस्टिक अवेयरनेस का भी फोकस है, जो इंडिविजुअल माइंड, ब्रेथ और बॉडी को साइमल्टेनियसली हार्मोनाइज करता है। वो डीप मेंटल, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल कामनेस एक्सपीरियंस करता है। बुक बताती है कि होलिस्टिक अवेयरनेस प्रैक्टिस से सटल टेंशन, लेटेंट एंजाइटी और स्कैटर्ड अटेंशन डिसोल्व होते हैं, जिससे इनर पीस और सस्टेनेबल ट्रांक्विलिटी प्राप्त होती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और योगा रिसर्च भी कंफर्म करती है कि माइंड बॉडी इंटीग्रेशन प्रोफाउंड कामनेस और कॉग्निटिव एनहांसमेंट प्रोवाइड करती है। बुक में यह भी हाईलाइट किया गया है कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, पेशेंस और डेडिकेटेड डिसिप्लिन एडवांस्ड मेडिटेशन का बैकबोन है। जो इंडिविजुअल रेगुलर, कंसिस्टेंट और इंटेंशनल मेडिटेशन रूटीन अडॉप्ट करता है, वो ग्रेजुअली हायर स्टेट्स ऑफ काम, अवेयरनेस और इमोशनल रेजिलियंस अटेन करता है। डीप कामनेस स्पॉन्टेनियस नहीं आती, ये डेलिबरेट एफर्ट, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अनवेवरिंग कमिटमेंट से डेवलप होती है। एडवांस्ड मेडिटेटर्स, लीडर्स और परफॉर्मर्स इसी प्रिंसिपल का पालन करके क्योटिक एनवायरनमेंट्स में भी सेंटर्ड और कंपोज्ड रहते हैं। अंत में इस अनुच्छेद का सार यही है कि एडवांस्ड मेडिटेशन डीप काम सिंगल पॉइंटेड अटेंशन प्लस प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन प्लस गाइडेड विजुअलाइजेशन प्लस मंत्र साउंड टेक्निक्स प्लस सेल्फ इंक्वायरी प्लस एडवांस्ड प्राणायाम प्लस माइंड बॉडी इंटीग्रेशन प्लस कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। जो व्यक्ति इसे अडॉप्ट करता है, वो मॉडर्न लाइफ के हाई स्ट्रेस, फास्ट पेस्ड और डिस्ट्रैक्शन प्रोन एनवायरनमेंट में भी प्रोफाउंड कामनेस, क्लैरिटी, फोकस और रेजिलियंस अचीव कर सकता है। काम माइंड न केवल इंटरनल पीस लाता है, बल्कि क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और पर्सनल एक्सीलेंस में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करता है।